बिहार विधानसभा में 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह। चुनाव में जीते दोनों विधायक लेंगे शपथ। सीएम नीतीश भी रहेंगे मौजूद। बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत पर तेजस्वी ने ट्वीट कर प्रशासन पर मिली भगत का लगाया आरोप। सरकार से भी पूछे सवाल। शराब कांड मामले पर विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष का पलटवार। बीजेपी ने कहा सरकार ने विपक्ष देता है शराब माफियाओं को संरक्षण। दिवाली के दिन बेगूसराय में खूनी खेल जुआ खेलने के दौरान हुई गोलीबारी में 2 की मौत, 2 लोग घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। शराबबंदी की पोल दिन ब दिन बिहार में खुल रही है। क्या कागजों पर ही शराबबंदी है? और इस वक्त की एक बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां शराब कांड मामले में शुरू हो गई है कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, शराब कांड मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। नौतन थानाध्यक्ष मनीष शर्मा और चौकीदार निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, डीआईजी प्रणव कुमार ने यह पूरी कार्रवाई की है बेतिया मामले में। बड़ी खबर, कई और लोगों पर गिर सकती है गाज। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से आ रही है। जहरीली शराब कांड मामले में बड़ी कार्रवाई डीआईजी के द्वारा। तो शराब कांड मामले में शुरू कार्रवाई हो चुकी है। इस पूरे मामले में कई और लोगों पर भी गाज गिर सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे से बेतिया से हमारे संवाददाता अब्दुल अंसारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब्दुल, बेतिया में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शराब कांड मामले में अब प्रशासन भी सतर्क होकर कार्रवाई कर रही है। कई और लोगों पर गाज गिर सकती है। ये इसमें बता दूं आपको कि यहाँ पे जो स्थानीय जो थाना प्रभारी मनीष कुमार और वहाँ के स्थानीय चौकीदार और दफ्तार को निलंबित कर दिया गया है। और यहाँ पे जो मरने की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे सुबह सुबह में आज 6 लोगों की और मौत हो गई है। और जो 4 लोग हैं उनको जो बेतिया सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है जी। और यहाँ पे जो लगातार छापेमारी जो है उत्पाद विभाग का टीम जो कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है बेतिया में शराब से, जानना चाहेंगे अभी मौजूदा हालात? जी अभी सर जो यहाँ पे मौत 6 लोगों की हो चुकी है। कुल मिला के संख्या जो है 15 हो गई है जी। अभी 15 जी मौत हो चुकी है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल, अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो अब्दुल अंसारी हमारे साथ बेतिया से संवाददाता जुड़े हुए थे और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो नौतन के थानाध्यक्ष मनीष शर्मा और चौकीदार निलंबित किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से, जहरीली शराब कांड मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कई और लोगों पर गिर सकती है गाज इस पूरे मामले में। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 4 और लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच गई है। मामले में मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष शशि रंजन को सस्पेंड किया गया है। साथ ही लापरवाही के आरोप में चौकीदार को भी सस्पेंड किया गया। एसपी आनंद कुमार ने मामले में कार्रवाई की। तो जहरीली शराब से मौत का सिलसिला मंगलवार की रात से ही चल रहा है। गाँव के 3 लोग शराब पीकर घर के आने के ठीक बाद ही मर गए और इसके बाद अस्पतालों में इलाज के दौरान एक एक करते हुए अब तक 8 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर 12 लोग अब तक मौत का निवाला बन चुके हैं। और मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। वो जहरीली शराब पीने से हुआ है और उनका नाम बलीराम है। और सदर अस्पताल गए थे गोपालगंज, वहाँ से रेफर किए गए थे पटना के लिए। वहाँ जाने से पहले बीच में उनकी मृत्यु हो गई। मेरा पिताजी जहरीली शराब पिए थे और उनका मौत हो गया है। पिताजी का क्या नाम है? अस्पताल में से आए हैं बैकुंठपुर लेकर, मौत हो गया है। तो बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र की दक्षिण तेलुआ पंचायत में जहरीली शराब से मरने वालों की आंकड़ा अब पहुंचकर 15 हो गया। हालांकि अभी तक इस आंकड़ों की प्रशासनिक पुष्टि भी नहीं हुई। तो ग्रामीणों का कहना है कि बुधवार की रात इन सभी 15 लोगों ने शराब का सेवन किया। इसके कारण सभी लोगों की तबीयत बिगड़ी और अचानक उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन
इसी दौरान कई लोगों की मौत हो गई है। तो सरकारी क्लिनिक में भर्ती उन्हें कराया गया था। सुबह होते ही मौतों का आंकड़ा एक एक कर 15 हो गया है। तो वहीं अब इस घटना को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। हमारे पंचायत में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे। और शराब माफिया जो शराब की बिक्री करवाते हैं और खुलेआम प्रशासन को मिला करके उसका रिश्वत देते हैं, बांटते हैं, यही लोग जिम्मेदार हैं। और हमारे पंचायत के आज 15 आदमी मर गए इसमें। यह हमारी पंचायत की जनता आज तराही तराही की मच रहा है हमारी पंचायत में। दीपावली के पूर्व गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एक बार फिर से राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने दोनों जिलों में हुई मौतों को लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार के डीएनए पर सवाल उठा दिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इन चीखों का गड़बड़ डीएनए वाली एनडीए सरकार और 3 नंबरिया पार्टी के मुखिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए। हां, किसी की सुनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। ये दो जो ट्वीट है इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन दोनों जहरीली शराब कांड से हुई मौतों पर बिहार सरकार पर हमला बोला है। खास करके बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। गोपालगंज में बीते दिन शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। इसके बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर सवाल उठा रहा है। राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि इस शराब सरकार के सुशासन का एक बड़ा तमाचा है। सरकार के संरक्षण में शराबबंदी विफल है। सरकार के बड़े लोग ही शराब बेचने का काम करते हैं। जहरीली शराब से मौत सुशासन के गाल पे तमाचा है। जो लोग कल तक शराबबंदी का स्वांग रच रहे थे, शराब की बदस्तूर आपूर्ति बिहार में लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा, हर लोगों ने कहा, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं। इस बात को जान लीजिए, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां नीतीश कुमार के दत्तक पुत्र बनके 2-4 लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपया अर्जित नहीं की है। और जदयू के प्रवक्ताओं की जो टोली है, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी के दत्तक पुत्र के रोल में चेहरे और आंख के आकार बदलते हैं, वो शराब से, जहरीली शराब से हुई मौत पर चुप्पी साध रखे हैं। और बिहार के गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण के जिलों में पिछले 2 दिनों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब इसको लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता असद नाथ तिवारी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में सालाना 150 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से होती है। सरकार आंकड़ों को छुपाने में लगी रहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हत्यारों को भी बचाते हैं। बिहार में सालाना तकरीबन 150 लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं और सरकार इन आंकड़ों को छुपाने में लगी है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार ने वाहवाही लूटने के चक्कर में कानून तो बना दिया, लेकिन वो कानून को ठीक से लागू कर पाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए और सिस्टम सालाना 150 लोगों की हत्या कर रहा है और नीतीश कुमार उन हत्यारों को बचा रहे हैं। बिहार में शराब कांड पर सियासत तेज है। जहां एक और विपक्षी पार्टियां सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं अब बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शराब कारोबारियों को विपक्षी पार्टियां संरक्षण देती है। शराब कानून से बिहार की जनता खुश है और शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि अगर किसी को शराब बिक्री की जानकारी मिले तो वह तुरंत हमें जानकारी दे। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी का मतलब है कि पूर्ण शराबबंदी। किसी भी तरह के खरीद बिक्री पर रोक है, इसके सेवन पर रोक है और सार्वजनिक रूप में जो भी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होती। लेकिन ऐसे तत्व जरूर हैं जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं उनका भी संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है। ऐसे में
सरकार के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। हमारा मानना है कि शराबबंदी एक कलेक्टिव एसेंस, एक रिजोल्यूशन है। बिहार की जनता शराबबंदी के बाद से राहत महसूस कर रही है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में निर्वाचित होने वाले विधायकों का आज शपथ ग्रहण होगा। विधानसभा में शाम 4 बजे दोनों नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में इन दोनों विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले तारापुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू के राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के अमन भूषण हजारी ने जीत हासिल की। ये दोनों आज बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। बताया जा रहा है कि आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता भी मौजूद रहेंगे। बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस बार दीपावली में बिहार के पटना समेत 4 शहरों के लिए पटाखों की आतिशबाजी पूरी तरह से रोक लगा दी। वातावरण में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने की वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह निर्णय लिया, जिसमें पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर शामिल है। लेकिन बावजूद इसके पटना में देर रात तक आतिशबाजी हुई और अब पटना की हवा काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई है, जो पटना वासियों के लिए काफी नुकसानदायक भी है। फिलहाल की अगर एयर पॉल्यूशन की स्थिति की बात करें तो लेवल 394 पहुंच गया है, लेकिन इसको रहना चाहिए था 100 से नीचे। इसका जायजा लिया है संवाददाता निषेध ने। बिहार में एनजीटी ने आदेश जारी किया था एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि इस बार दिवाली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया जाए, जिसके बाद बैन लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी दिवाली के दिन बिहार में खूब आतिशबाजी हुई। राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में भी आतिशबाजी लगातार लोग कर रहे थे और जो पटाखों की आवाज़ें थी वो रात भर गूंज रही थी। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि जो पटना की हवा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाते हैं, जिसमें जो हवा है वो काफ़ी प्रदूषित देखने को मिलेगी और जो अभी की स्थिति है 394 पे पहुंच चुका है लेवल जो है, और इसको कम से कम 100 से नीचे होना चाहिए। लगातार तस्वीर देख सकते हैं, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कमीशन का है ये, और उस पर साफ तौर पे देखा जा सकता है वायु प्रदूषण, ध्वनि समेत नियंत्रण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, तमाम तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की तस्वीर है ये शोर जो ध्वनि होती है उससे प्रदूषण होता है। पटना की हवा काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है और करीब 100 से नीचे जो इंडेक्स है वो रहना चाहिए था, लेकिन अभी की जो स्थिति है 394 पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं ये पटना के लोगों के लिए खतरे का संकेत है, नुकसानदायक है लोगों के लिए, क्योंकि जो वायु है, पटना का जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने सरकार की नहीं सुनी, प्रशासन की नहीं सुनी और दिवाली के दिन खूब आतिशबाजी हुई, खूब पटाखे जले और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। सुपौल में दीपावली पर्व में महंगाई का असर साफ दिख रहा था। सामान के दाम काफी महंगे थे। हालांकि लोग पिछले साल की भांति इस साल भी काफी उत्साह के साथ दीपावली मनाई। बच्चे पटाखा जलाकर खुशियां मना रहे थे तो युवाओं ने बताया कि महंगाई को लेकर पिछले साल की भांति अब की बार बजट के अनुसार खर्च किया जा रहा है। इस दौरान DTV भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने युवाओं और युवतियों से बातचीत की है। सुनते हैं पूरी बातचीत। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित तेलवा पश्चिमी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। वार्ड नंबर 1 में हजारों की जनसंख्या में आबादी है, लेकिन यहां के लोगों को आज भी अस्पताल, स्कूल, शौचालय और सड़कें नसीब नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इस वार्ड में 3 माह पूर्व एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया, वो बनने से पहले ही टूट गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुखिया के द्वारा 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया गया और इस वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाँव में कोनो रुपया नहीं है, हमरा के धिया पुता पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, मूर्ख चपाट बन गए गाँव में।
से सर सब कुछ के हॉल के जाइए दूसर केचली फोटो ले लियो सर। हां हमरा गांव कोनो व्यवस्था रे छै, बड़ा गिरल गांव छै गांव, कुछो अनुसार नै है गांव में, कुछो नै छै है गांव में, नै छै सर कुछ। हमरा गिरल गांव उठाइयो सर, बड़ गिरल गांव छै से हम कहै छी। खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा
कितने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। DTV भारत में बढ़ते हैं खबरों में आगे। बेगूसराय के बागी में दिवाली की रात खून की होली खेली गई, जहां अपराधियों ने 4 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि जुआ खेलने के दौरान विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। सुबह 4:30 बजे के बाद में बागी में 2 डेड बॉडी मिला है, जिसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान उपरांत बात की जाएगी। संबंध में भी कोई जानकारी नहीं। गोली मिला है, गोली लगी हुई है, गोली बगल डेड बॉडी के पास में भी मिला है, दोनों के पास मिला है। एक की पहचान नागदा के रूप में हुआ, पंकज के रूप में, दूसरे के पहचान में भी थोड़ा विलम्ब है। घटना तक का वहाँ नहीं पहुँचे। हमारा लड़का है, वो करते थे ठेकेदारी, वो कुछ कर लेते थे, छोटा मोटा अपना बिजनेस कुछ करने थे, बिजनेस में अपना। हम खेत में थे, आस्था भी सवेरे में हमरा मिला है। पटना के बाजार समिति से नालंदा मेडिकल कॉलेज जाने वाले रोड में BK सिंह कोचिंग के सामने भीषण आग लग गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आग लगी की सूचना स्थानीय थाना और फायर ब्रिगेड को दी। वहीं आग लगी की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे खड़ी बस में भीषण आग लग गई। घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया चौक NH 28 की है, जहां सड़क किनारे खड़ी बस में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा बस धू-धू कर जलने लगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पटाखे की वजह से आग लगी। सूचना के बाद मौके पर सदर थाना पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया तो इस घटना में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। यहाँ भगवानपुर आपके ओवर ब्रिज के पहले एक होटल है, उसी के सामने हमारा गाड़ी लगा था और हमारे मोबाइल पे मैसेज आया हमारे फायर ब्रिगेड के टीम के द्वारा, वहाँ से हेडक्वार्टर के द्वारा, वहाँ मुजफ्फरपुर के द्वारा, और कि वहाँ मझौलिया में आग लगल है गोबरसही चौक के आगे। तो हम लोग एकदम तैनात हालत में थे और वहाँ से सीधे यहाँ पे प्रस्थान किए तो यहाँ पे कुछ भाई लोग इसमें आगे तो लगल था, कुछ बुझा रहे थे और हमारे जो है ललन सर जो है सदर थाना के PSI सर डबल स्टार दरोगा जी हैं और यहाँ पे तैनात थे और इनके निगरानी में हम लोग काम किए यहाँ पे। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां आगरा में एक टायर के शोरूम में भीषण आग लगने से शोरूम में कोहरा मच गया। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला थाना सिकंदरा के सिनर्जी अस्पताल के पास का बताया जा रहा है, जहां दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं कृष्णा टायर के शोरूम में लगने से 1 करोड़ से अधिक का नुकसान भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के एटा में दीपक गिरने से मकान में भीषण आग लग गई तो इस अगलगी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि देर रात करीब 2 बजे की यह घटना बताई गई है, जहां मकान मालिक के अनुसार करीब 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान इस घटना में हुआ। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।